जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला। इंडिया और कनाडा के बीच जो बिगड़ते माहौल है, इसमें एक बार फिर जापान ने ये निश्चित कर दिया कि वह इंडिया का सच्चा मित्र है। जापान ने रिफ्यूज कर दिया टू सपोर्ट कनाडा। कनाडा का सपोर्ट करने के लिए इंडिया के खिलाफ मना कर दिया। इंडिया ने भी बहुत बड़ा कदम उठाया। आज इंडिया ने रिवॉक कर दिया ओडीआई कार्ड ऐसे खालिस्तानियों का जो यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों में रह रहे हैं। तो इस जो रिवॉक किया है ओडीआई कार्ड, उससे क्या क्या फर्क होता होगा और इसके आगे इंडिया ने क्या स्टेप लिया, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अब ये कनाडा है वो जापान के पास में क्यों गया, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जापान जो है वो G7 का हेड है। अब G7 का समिट होने वाला है। ऐसे में कनाडा जापान से दबाव बनाने की कोशिश करता है कि इंडिया पर किसी तरीके का दबाव बनाया जाए, ताकि हम जो झूठी बातें चल रही हैं वो उनको साबित करने में कामयाब हो। लेकिन जापान बिल्कुल सच्चा मित्र की तरह मना कर देता है, साफ बिल्कुल। अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ वही है कि हरदीप सिंह निज्जर, और इन्होंने देखो क्या क्या लिख रखा है कि शहीद शहीद जत्थेदार हरदीप सिंह निज्जर, यानी इन्होंने शहीद का दर्जा दे दिया। और ये देखिए, इन्होंने इस तरीके से पोस्टर बनाया है कि एक गोली किसकी थी, इंडिया की। गोली किसकी थी, इंडिया की। अब ये नोक पे इसको क्या कर रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। ये AK-47 राइफल है, उसकी इसको नोक को तोड़ रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि हम इंडिया को हम पकड़ेंगे। ठीक है, कि इंडिया का इन्वॉल्व है। अब इसके साथ में ही जो क्वाड देश थे वो भी साइलेंट है, उन्होंने भी इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब देखिए, ये जो कनाडा है वो जापान के पास में इसलिए गया क्योंकि जापान उसका G7 का हेड है, और इसका समिट जो होने वाला है 2023 में, वो इटली में होने वाला है। जॉर्जिया मेलोनी ने हो सकता है कि इंडिया को इनवाइट करे और वहां पर पीएम मोदी जाए। ठीक है, इटली और इंडिया के संबंध भी काफी अच्छे हैं, जो कि G20 में देखा गया था। तो ऐसे में वहां पर ये मुद्दा उठाएंगे। उस मुद्दे को उठाने से पहले ही जापान ने इनके मुंह पर तमाचा मार दिया, कनाडा के मुंह पे, कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, रिफ्यूज कर दिया है डायरेक्टली। इससे पहले यूके तो डायरेक्ट मना कर चुका है कि भाई इस तरीके के जो स्टेटमेंट है हम उसकी निंदा करते हैं, और ये बेकार चीजें हैं। टूडो का जो स्टेटमेंट है वो बेकार है। यूएसए ने भी वही बात बोल दी कि भाई जांच कराइए, और ये जांच का विषय है, कहने से पहले कोई भी चीज उचित नहीं है। तो सभी देशों ने लगभग लगभग ये तय कर दिया कि हम मौन है। अब एक भी बात और सामने निकल के आती है कि अमेरिकी जो राजदूत है उनका कहना है कि जो कनाडा को इन्फॉर्मेशन मिली थी, इंटेलिजेंस मिली थी, वो हमारी 5 आंखों की रिपोर्ट के आधार पर मिली थी। लेकिन रिपोर्ट में भी क्या है, रिपोर्ट में भी सीधे सीधे इंडिया को इन्वॉल्वेशन नहीं दिखाया गया। ये नहीं बोला गया कि इंडिया का इन्वॉल्व है इसमें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं इंडिया को लपेटने के चक्कर में। वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कनाडा में खालिस्तानी रह रहे हैं, जो इंडिया से भाग के गए हैं और इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, उनको हम पनाह दें और उनको हम पाले पोसे, ताकि हमारे काम में आए। जो गलती उनके बाप ने की थी वही गलती जस्टिन ट्रूडो करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया और कनाडा के रिश्ते में बहुत ज्यादा खटास आ चुकी है। अब इसके संबंध में, इसके रेस्पॉन्स में भैया इंडियन गवर्नमेंट भी शांत नहीं बैठने वाली है। इंडियन गवर्नमेंट ने दिखा दिया है कि हम 5 आइज तो क्या, आप 10 आइज कर लीजिए, आप 20 आइज कर लीजिए, कितनी भी आइज कर लीजिए, हम किसी से दबने वाले नहीं है। हमें जो करना है वो करना है। हमें इस टेररिस्ट, जो भी खालिस्तानी, जो भी भारत के खिलाफ है, उसको उखाड़ फेंकना है। इंडिया ने क्या स्टेप लिया, इंडियन गवर्नमेंट इंडिफाइज प्रॉपर्टीज ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट अब्रॉड, रिवॉक्स ओसीआई कार्ड। जो अब्रॉड में रहने वाले हैं, चाहे वो यूएस में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, कनाडा का तो पहले ही ये कर चुके हैं, या फिर न्यूजीलैंड में हो, किसी भी देश में, चाहे वो पाकिस्तान में हो, किसी भी देश में यदि खालिस्तानी टेररिस्ट रह रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया है, और आइडेंटिफाई के करने के बाद भी इनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जाएगा। अब प्रॉपर्टीज को किस तरीके से सीज किया जाता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब इन्होंने एक लिस्ट जारी की 19 टेररिस्ट की, जिसमें परमजीत सिंह पम्मा है, यूके, और वाधवा सिंह वब्बर उर्फ चाचा, पाकिस्तान में,
और कुलवंत सिंह यूके में, जीएस धलवा ये यूएस में, और सुखपाल सिंह यूके में, और ये हरीत सिंह ये भी यूएस में, सरबजीत सिंह ये भी यूके में। इस तरीके से ये कुल मिला के ये 19 टेररिस्ट हैं जो कि खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं। इसकी एक लिस्ट जारी की है। अब इनकी ये जो प्रॉपर्टीज है उसकी कुर्की हो गई, उसकी जब्त किया जाएगा, सीज किया जाएगा। अब वो किस तरीके से किया जाएगा? अब इसका जो मामला सिर्फ वही है कि ये इंडिया के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं, ठीक है। यूएपीए की धारा 33 का 5 के तहत इनकी जो संपत्ति है वो जब्त की जाएगी, ठीक है। अब इनको सुरक्षा एजेंसियों ने पहचान किया है और इनकी जो भी संपत्ति है चलाचल सारी की सारी जब्त की जाएगी। एक तरीके से इनको नेस्त नाबूद करने का अब इंडिया ने प्रण ले लिया है, ठीक है। इसमें इस लिस्ट में गैंगस्टर भी शामिल है और आतंकियों के नाम भी है। गैंगस्टर में जैसे हरविंद सिद्धू उर्फ दिद्दा, ठीक है। और पाकिस्तान में जो है वो लखवीर सिंह उर्फ लाडा, सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा, दुनके, ठीक है। और ये दुनके जो है वो 3 दिन पहले मारा गया है, ठीक है। अक्षरदीप सिंह उर्फ अर्थदल्ला, रमनदीप सिंह, इस तरीके से ये बहुत सारे जो 19 खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनके नाम शामिल हैं। अब इस सूची में गौरव गौरव पडियाल लकी उर्फ अनमोल और अनमोल बिश्नोई जैसे गैंगस्टर और आतंकवादियों के नाम भी शामिल हैं, ठीक है। इसमें एक और भी शामिल नाम है पुन्नून। पुन्नून क्या कर रहा है? पंजाब में नौजवानों को भड़का रहा है कि आप खालिस्तानी सपोर्ट में रहिए और इंडिया के खिलाफ हम ये एजेंडा चला रहे हैं और इंडिया को तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। इंडिया ने भी अब पुख्ता कर लिया है कि हम इन खालिस्तानियों की बखिया उधेड़ कर ही दम लेंगे। अब ऐसा माना जा रहा था कि अभी जो सेकंड हत्या हुई थी एक खालिस्तानी सपोर्टर्स की, तो जो लॉरेंस बिश्नोई है वो इंडिया की जेल में कैद है लगभग 1 साल से। अब वो बोल रहा है कि मेरे गुर्गों ने, मेरे जो गुर्गे हैं वहां पे, उन्होंने इसका मर्डर किया है। उन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट भी दिया है। तो इंडिया ने बहुत बड़ा कदम उठाया कि इनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। तो इस बारे में यानी कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इंडिया को इससे भी ज़्यादा ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे कि खालिस्तानी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो और इंडिया का जो खिलाफ एजेंडा चला रहा है उसको रोका जा सके और इंडिया को सेफ रखा जा सके? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपका इंतजार रहेगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।